सासंगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। सासंगत जी, आज हम एक ऐसे शब्द पर विचार करेंगे जो बहुत साधारण लगता है, पर जिसमें पूरी सृष्टि का रहस्य छुपा है। सासंगत जी, वह शब्द है समर्पण। हम सब मुक्ति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, पर हम उसे पकड़ना चाहते हैं। हम सोचते हैं कि और ज्यादा पाकर, और ज्यादा जानकर, और ज्यादा नियंत्रण में करके हम मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सारे सद्गुरु, सारे शास्त्र एक ही इशारा करते हैं, पाकर नहीं खोकर मुक्ति है, पकड़कर नहीं छोड़कर मुक्ति है। सासंगत जी, जरा सोचिए, एक बीज, एक छोटा सा बीज, अगर वह अपनी सुरक्षा को, अपनी खोल को, अपने होने के अहंकार को पकड़े रहे तो क्या वह कभी विशाल वृक्ष बन सकता है? नहीं, उसे मिटना पड़ता है, उसे खुद को मिट्टी के हवाले करना पड़ता है। इसी को समर्पण कहते हैं। बीज का मिट्टी में समर्पित हो जाना ही उसका वृक्ष हो जाना है, उसका मरना ही उसका असली जीवन है। हम भी उसी बीज की तरह है, अपने छोटे से मैं के खोल को बंद कर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा ज्ञान, मेरा मान सम्मान, यह सब हमारे खोल हैं, और हम इस खोल को बचाने में ही सारी जिंदगी लगा देते हैं। सासंगत जी, सद्गुरु हमें मिट्टी की तरह मिलते हैं और कहते हैं कि मुझ में समा जा, समर्पित हो जा, ताकि तू वह बन सके जो तू वास्तव में है। समर्पण का अर्थ कायरता नहीं सासंगत जी, समर्पण तो परम साहस का काम है। अपनी पहचान, अपनी योजनाएं, अपनी बुद्धि को उस परम सत्ता, इस निरंकार के आगे रख देना, इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है। यह कहना कि हे निरंकार, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है, तू जानता है, अब तू ही चला, मैं बस चलता हूँ। सासंगत जी, हम प्रार्थना भी करते हैं तो एक व्यापारी की तरह है। हम कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा यह काम कर दो तो मैं चढ़ावा चढ़ा दूंगा। सासंगत जी, ये समर्पण नहीं, ये सौदा है। सासंगत, आप इस विराट अस्तित्व से सौदा करने चले हैं। क्या आप एक लहर है जो समंदर से सौदा कर रहे हैं? लहर का समुंदर में मिल जाना ही उसकी मुक्ति है। नदी जब तक खुद को नदी मानती है, तब तक वह भटकती रहती है, संघर्ष करती है, किनारों से टकराती है, पर जिस पल वह सागर को समर्पित कर देती है तो वह सागर ही हो जाती है, सागर ही हो जाती है, उसकी यात्रा पूरी हो जाती है। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से क्या कहा? जब अर्जुन का सारा ज्ञान, सारा तर्क, सारा पराक्रम थक गया, जब वह पूरी तरह खाली हो गया, तब कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्वो प्रापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब कुछ छोड़, सारे धर्म, सारे कर्तव्य, सारे विचार, बस मेरी शरण में आ जा, समर्पित हो जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। सासंगत जी, यह मैं ही तो सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा बोझ है, और सतगुरु इसी मैं से मुक्त का मार्ग दिखाते हैं। सासंगत जी, एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसकी बनाई मूर्तियां ऐसी लगती जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। एक दिन राजा ने उसे बुलाया और कहा, मुझे ईश्वर की एक ऐसी मूर्ति चाहिए जिसे देखकर लगे कि साक्षात्कार परमात्मा ही उतर आए हैं। मूर्तिकार एक विशाल पत्थर की चट्टान तोड़कर लाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। छेनी और हथौड़ी की चोट पड़ने लगी। कई महीने बीत गए, कई साल बीत गए। हर चोट के साथ पत्थर का एक हिस्सा
टूटकर अलग अलग हो गया। सासंगत जी, अगर वो पत्थर बोल पाता तो वो जरूर चीखता, यह क्या कर रहा है, मुझे तोड़ रहा है, मुझे पीड़ा दे रहे हो, मुझे खत्म कर रहे हो। पत्थर को लगता होगा कि उसका अस्तित्व मिटाया जा रहा है। सासंगत जी, हमारे जीवन में सतगुरु जब ज्ञान की छेनी और सत्संग के हथौड़े से चोट करते हैं, सत्संगत जब परिस्थितियां हमें तोड़ती है तो हमें भी ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हम शिकायत करते हैं, रोते हैं, पानी में आगे मूर्तिकार चोट करता रहा, वह पत्थर के अनावश्यक हिस्से को हटाता रहा। सत्संगत, वह उसे तोड़ नहीं रहा था, वह तो उसके भीतर की छिपी सुंदरता प्रतिमा को प्रकट कर रहा था। और एक दिन चोट बंद हो गई। सामने एक अद्भुत दिव्य प्रतिमा थी। उसे देखकर राजा भी नतमस्तक हो गया। सासंगत जी, वह पत्थर अब पत्थर नहीं था, वह परमात्मा का रूप बन चुका था, पूजा जाने लगा था। कैसे? क्योंकि सत्संगत जी, उसने चोट सही, उसने खुद को मूर्तिकार के हाथों में समर्पित कर दिया। अगर वह विरोध करता, अगर वह टूट जाता तो वह बस कंकड़ पत्थरों का ढेर बनकर रह जाता। सत्संगत जी, हम सब वह पत्थर है और सत्संगत हमारे सतगुरु वह महान मूर्तिकार हैं। वह हमारे अहंकार, हमारे विकारों, हमारी मान्यताओं पर चोट करते हैं ताकि हमारे भीतर छिपा हुआ निरंकार का दिव्य स्वरूप प्रकट हो सके। हमारा काम विरोध करना नहीं है संतो, शिकायत करना नहीं, बस समर्पित हो जाना है, बस भरोसा करना है कि मूर्तिकार जो कर रहा है वो हमें बनाने के लिए कर रहा है, मिटाने के लिए नहीं। सत्संगत जी, आप कहते हैं कि मैं जीवन जी रहा हूँ, यह आपका भ्रम है। सांस भी नहीं ले रहे, सांस ली जा रही है। आपका दिल आप नहीं धड़का रहे हैं, वह धड़क रहा है। आपका भोजन आप नहीं पचा रहे हैं, वह पच रहा है। जब जीवन की मौलिक क्रियाएं भी आपकी नियंत्रण में नहीं है तो जीवन को नियंत्रित करने का यह अहंकार कहाँ से ले आते हो, कहाँ से लाते हो। सत्संगत जी, कहा गया है कि चलती सांस अमानत उसकी, इस पर क्या अभिमान, जीवन भी तो देन उसी की, मालिक वो रहमान। सत्संगत जी, आप बस एक माध्यम हैं, एक बांसुरी। अगर बांसुरी यह सोचे कि संगीत मैं पैदा कर रही हूँ तो वह अहंकार है। संगीत तो गायक के होठों से आ रहा है, बांसुरी तो बस एक माध्यम है, एक खाली है। सत्संगत जी, सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि तू खाली हो जा, बस पूरी बांसुरी बन जा, फिर देख तुझसे निरंकार कैसे दिव्य संगीत पैदा करता है। सत्संगत जी, समर्पण भाव का अर्थ है कर्ता भाव का विसर्जन। मैं कर रहा हूँ, इस भाव का मिट जाना ही समर्पण है। जैसे ही मैं मिटता है वैसे ही तू यानी सत्संगत जी निरंकार प्रकट हो जाता है। सत्संगत जी, महापुरुषों ने कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। सत्संगत जी, जब सब कुछ उसी का है तो उसे सौंपने में हमारा क्या लगता है। हम तो बस उस चीज को पकड़ कर बैठे हैं जो सत्संगत हमारी है ही नहीं, और इसी पकड़ ने हमें दुखी कर रखा है। सत्संगत मुक्ति कोई भौगोलिक स्थान नहीं कि जहाँ हमें मरकर पहुँचना है, नहीं, मुक्ति एक अवस्था है संतो। सत्संगत जो समर्पण से इसी पल यही घटित होती है। जिस पल आपने जीवन के भाग दौड़ सतगुरु इस निरंकार के हाथ में सौंप दी,
उस पल आप मुक्त हो गए। फिर दुख आपको छू नहीं सकता, क्योंकि दुख मैं को होता है। जब मैं ही नहीं रहा तो दुख कैसा। फिर साथ संगत जी चिंता आपको सता नहीं सकती, क्योंकि चिंता भविष्य की होती है और आपने अपना भविष्य ही सौंप दिया है। आप बस एक साक्ष्य रह जाते हैं साथ संगत, सिर्फ साक्षी। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप खेल की तरह देखते हैं। आप अपना पात्र पूरे ईमानदारी से निभाते हैं। आप जानते हैं कि आप एक सिर्फ एक्टर हैं, डायरेक्टर कोई और है। यही है साथ संगत जी असली मुक्ति, यही है जीवन जीने की कला। साथ संगत जी एक शायर ने कहा है, सौंपा है किरदार उसने, हम तो बस अदा करते हैं। कहानी आगे क्या होगी यह फिक्र हम कहा करते हैं। तो साथ संगत जी आइए आज इस भ्रम को तोड़ दे कि हम कुछ कर रहे हैं या फिर हम कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। साथ संगत जी मैं जानती हूँ कि आप में से कई संतों समर्पण के स्वाद को कभी न कभी तो जरूर चखा होगा। जरा अपनी स्मृति पर जोर दीजिए, याद कीजिए उस दौर को, चाहे वह एक दिन रहा हो या फिर 10 दिन के लिए रहा हो या फिर 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए। वह समय जब आप सचमुच सब कुछ इस निरंकार पर छोड़कर जिए थे। सोचिए क्या था उन दिनों में, क्या कोई चिंता थी, क्या कोई डर आपको छू पाया था? नहीं, बस एक असीम शांति थी, एक गहरा सुकून और सारे काम अपने आप होते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सारी व्यवस्था बना रही हो। साथ संगत जी यह केवल आपका अनुभव नहीं है, यह तो परमात्मा का वचन है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में यह आश्वासन दिया कि नस्यान् चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं महाम्यम। साथ संगत भगवान कहते हैं कि जो अनन्य भाव से यानी कि साथ संगत बिना किसी दूसरे विचार के केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, मुझ में ही स्थित रहते हैं, उन भक्तों के योग्य और स्वयं का मैं स्वयं वाहन करता हूँ। योग का अर्थ है उस चीज को देना जो उसके पास नहीं है, उस सेव का अर्थ है जो उनके पास है उसकी रक्षा करना। सरल शब्दों में कहे तो संतो भगवान कहते हैं कि तू बस मेरा हो जा, तेरी सारी व्यवस्था मैं बना दूंगा, तेरी हर जरूरत मैं पूरी कर दूंगा। तो साथ संगत जी मेरी बस यही अंतिम विनती है कि ज्ञान की बातें बहुत हुई, अब उस अनुभव को फिर से जीकर तो देखिए। जैसे कि साथ संगत एक छोटा बच्चा अपने माँ पर भरोसा करके बेफिक्र होकर चलता है, वैसे ही साथ संगत आप भी इस निरंकार पर पूर्ण भरोसा करके तो देखिए। आप बच्चे बन जाइए, यह निरंकार आपकी माँ बनकर सब संभाल लेगा। बस साथ संगत जी आपका समर्पण सच्चा और पूर्ण हो, फिर परिणाम स्वयं आपके जीवन में दिखेगा। तो आइए संतों उस मूर्तिकार पर भरोसा करें, उसकी हर चोट को प्रसाद समझकर स्वीकार करें। आइए उस नदी की तरह बने जो बिना शर्त के सागर में विलीन हो जाती है। आइए उस बीज की तरह बने जो मिटकर वृक्ष बन जाता है। सद्गुरु के चरणों में अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपनी चिंताओं को, अपनी योजनाओं को समर्पित कर दे और फिर देखे आपके जीवन में आनंद की शांति, प्रेम की कैसी वर्षा होती है। क्योंकि साथ संगत जी जहाँ मैं समाप्त होता है वही निरंकार का प्रारंभ होता है। समर्पण से ही मुक्ति है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।